अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी परेशानी। वेलकम बैक टू हमारी कहानी। आज का दिन कैसे जाता है देखते हैं। कॉलेज को भी जाना है। उठना था मेरे को, कब फजर में उठना था, लेट उठ गया थोड़ा, क्योंकि रात में लेट सोया था, पढ़ाई कर रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है, चलता। तो अब ज़रा फ्रेश हो जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। खाना खाए बाद कॉलेज के लिए निकलता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों, मैं हो गया रेडी, खाना भी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब ऐसा अंधेरा रहता बोल के ना कुछ समझा आप लोग, हाँ, लाइटा बंद से रखते, रात भर कई को खुले रखना बोल के, सुबह सुबह ऐसा खोल ले सकते। तो कॉलेज को जाता हूँ मैं, ज़रा गेट लगा लीजिए प्लीज़। जाते हैं कॉलेज। खंदा दर्द हुआ तो भी एक तरफ ही लगाना, कॉलेज के बच्चे चलता, लेकिन ज़रा अच्छा दिखता। कॉलेज के बोल के मालूम था, दो तरफ लगाए तो वही कपड़े नहीं देखते, स्कूल कुछ जा रहे समझते, इसीलिए एक तरफ लगाना कॉलेज के बच्चे। ठीक है ना, ज़रा गेट लगा लीजिए प्लीज़, मैं कॉलेज को जा रहा हूँ, आके मिलता आप लोगों से। बहुत ज़्यादा सर्दी है मालूम दोस्तों। ऐसा दिखता सुबह सुबह 8 बजे उठ के, अब पूछो नको, जाके ब्लैंकेट में छुप जाऊँ ऐसा होता, इतनी सर्दी होती। लेकिन फिर भी अब तो कम हो जा रहे हैं सर्दी, हम गर्मा आ जाता, लेकिन फिर भी अलविदा बोल देना इन लोग। 2,000 years later. हालत थोड़ी सी थक गई, जाके आ गया कॉलेज को तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा बैग रख देंगे अपन। क्या टाइम हो रहा मालूम, 12:30 हो रहे। जुमा के दिन कैसा रहता मालूम है साहब। क्या टाइम पे जाते हैं, यहाँ से निकलता हूँ मैं 9 बजे निकलता हूँ यहाँ से। 9 बजे निकलता हूँ, वहाँ पहुँचते, हाँ 9:15 तक पहुँच जाता हूँ। 9:30 को क्लास शुरू, छोड़ देते 12:30 बजे। और रोज़ जो है सो स्कूल का हिसाब कर दिया हमारे कॉलेज में, 9 बजे से लेके 4 बजे तक चले जाना। 9 बजे, लेकिन 9:30 से शुरू होती क्लास, 4 बजे तक स्कूल का हिसाब। क्या बोले तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो फिर देखते हैं दोस्तों, खाना नहीं खाता हूँ मैं अभी, खाली वज़ू कर लेता हूँ। सुबह में पानी नहा लेके जुब्बा पहन के, आप लोग समझेंगे कि जुब्बे पे नमाज़ को जा रहे हैं, कॉलेज को जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब मेरे को क्या होता मालूम, मस्जिद में पूरी जगह भर जाती। सुबह में उठ जाते हैं, पानी वानी नहा लेता हूँ, जुब्बा इस्त्री करके पहन लेता हूँ। कॉलेज को जाके आ रहे क्या कर रहे हैं, मेहनत करने थोड़ी जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, कपड़े साफ ही रहते। तो इसीलिए आता हूँ, फ्रेश होके वज़ू कर लेता हूँ, एक गिलास ठंडा वाटर, ठंडा पानी पीता हूँ, पी लेके मस्जिद को चले जाता हूँ, मस्जिद से आके खाता हूँ खाना, क्योंकि जगह नहीं मिलती इसलिए। तो अब जाते हैं, वज़ू कर लेता हूँ, मस्जिद को जाता हूँ, मस्जिद से आके आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना। और कभी मस्जिद में अगर मैं सलाम पढ़ा तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी सुनाता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। अभी तो ज़रा मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ मस्जिद में, कर पाए वक़्त आप लोगों को बताता हूँ, वो भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए चलते हैं, मस्जिद से आके मिलता हूँ। 1 hour later. तो दोस्तों, मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, अंधेरे से उजाले में। ज़रा आंगन के लाइट्स खोल दीजिए प्लीज़, 3 बज रहे ना। तो ज़रा बैठते हैं। और आप लोगों को मालूम कि मैं क्या पढ़ता हूँ जुमा के दिन, दुरूद ताज, दुरूद फ़ाज़िल और दुरूद मुक़द्दसा। जुमा के दिन पढ़ना दुरूद पाक, रोज़ नहीं पढ़े तो नहीं, लेकिन जुमा के दिन पढ़ना। रोज़ भी पढ़ना बहुत अफजल है, रोज़ पढ़ना तो, लेकिन जुमा के दिन भी पढ़ना। जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब बंदा दुरूद पाक भेजता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला 10 दर्जात बुलंद करता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, और उसको 10 नेकियां देता है, 10 रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है उसके ऊपर। तो हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ें। और हिज़्बुल बहर शरीफ भी बोला था मैं आप लोगों को फर्स्ट व्लॉग में जुम्मा के, कि हिज़्बुल बहर शरीफ भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुबह उठे, घर में स्पीकर से फ़ोन कनेक्ट करें, लगा देना हिज़्बुल बहर शरीफ। शादी के मौक़ों पे गाने कैसे लगाते, वैसे ये हिज़्बुल बहर शरीफ भी लगा देना। मुसलमान हैं अपन, हमारा फ़र्ज़ है, मोमिन है तो लगाना। घर की जो भी इफ़लासी है, जो भी आप लोगों को दिखती नहीं, लेकिन हमें नहीं दिखती, लेकिन फिर भी अल्लाह का कलाम लगाने से इफ़लासियाँ दूर हो जाती हैं, घर में बरकतें आती है। तो ठीक है,
खाना खाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ और जो पढ़ना है वज़ाइफ दुरूद शरीफ वो पढ़ते हैं। चलिए। तो दोस्तों, ये है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारक का रूम, जो कि सबसे सुहाना मंज़र है हमारे घर में। समझे, हमारे घर में जो रहमतें बरकतें, जो हम इतने बहुत गुनाहगार उम्मत है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जो फ़ज़ल है अल्लाह तबारक व तआला, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा है और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, पढ़ने चलते हैं। यहाँ पर आसार मुबारक के रूम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का एक जुज़ है। तो चलिए चलते हैं, जहाँ जुज़ वहाँ कुल। तो दोस्तों, ये है वो किताब जिसमें से मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा दुरूद ताज जो मैं पढ़ता हूँ, और ये दुरूद नारिया है। दुरूद फाजिल का है ये, मैं उसके ऊपर वो रखा था लेकिन मिल नहीं रहा। और ये बहुत बड़ा दुरूद है, ये दुरूद को दुरूद अकबर बोलते हैं। बहुत बड़ा दुरूद पाक है और ये दुरूद मुस्तग़ास हैं। ये 17 नंबर पे कुछ है मेरे ख्याल से, नहीं 18 नंबर पे है शायद, दुरूद फाजिल। ये वो दुरूद पाक है कि इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी या एक सहाब दुरूद पाक जब आपकी खिदमत करते थे इमाम हुसैन पाक की बारगाह की, तो ये दुरूद पाक दुरूद फाजिल यहाँ आया, देखिए दुरूद फाजिल। तो ये दुरूद पाक उन्होंने 63 बरस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार के पास रहा। हर जुमेरात को ख़बर के अंदर से इस दुरूद शरीफ की आवाज़ सुनी थी। अगर किसी शख्स का अज़ीज़ गुम हो गया है तो इस दुरूद शरीफ को पीर से जुमेरात तक 12 मरतबा रोज़ पढ़े, जल्द लापता आदमी का पता चल जाएगा। और कोई शख्स सफ़र में हो, कोई तकलीफ़ हो जाए तो 12 मरतबा पढ़े। अगर कोई गम में हो तो वो फ़ौरन दूर हो जाएगा। न फ़क़त इतना बल्कि इतना सवाब हासिल करेगा कि जिन और इंसान इसको न गिन सकेंगे, इतना सवाब होता। और जिब्रील सलाम बोलते कि ये इस दुरूद का इतना सवाब है, अगर सारे जहाँ के समंदरों के पानी को इंक बना दिए और सारे दरख्तों को काट के क़लम बना दिए दुनिया के, तो भी इसका सवाब नहीं लिख सकते। ये दुरूद पाक आप लोग के पास भी अगर किताब है तो बिल्कुल पढ़िए। इस किताब का नाम है ख़ज़ीना दुरूद शरीफ। और ये किताब आपके पास नहीं है तो इंटरनेट फ़ोन में हर चीज़ आती। अपने को जो चीज़ में जुस्तजू रही, कैसा नहीं मिला तो भी जुस्तजू रही तो कैसा मार के देखते, कुछ भी रहो, दुनिया का रहो दीन का रहो, कैसा मार के देखते। दीन से तो जुस्तजू नहीं है अब तो लोगों को, लेकिन कैसा मार के देखते। उसी तरह दुरूद शरीफ भी आप लोग ये वाला मार के देखिए, इंशाल्लाह ताला पढ़िए, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A few minutes later. और दुरूद पाक जब भी पढ़ा करें, पढ़ते कि फ़ौरन अपने ऊपर दम कर लें, क्योंकि इंसान कितना भी बीमार रहो शिफायाब हो जाता है। या रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे, किसी भी तौर पे वो बीमार रहा हो, तो दुरूद पाक की बरकत ऐसी है, शिफ़ा ऐसी है कि वो हमेशा हर बीमारी से दूर हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। तो ठीक है गाइस, अब मैं दुरूद पाक तो पढ़ लिया, थोड़ी देर खैलुल्लाह कर लेता हूँ। 2 घंटे सोना बोलते, खैलुल्लाह बोलते सुन्नत है, 2 घंटे ज़ोहर के बाद सोना। तो 2 घंटे सो के आपसे असर के वक़्त मिलता हूँ, ठीक है। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लिया, सॉरी असल में नहीं मिल सका आप लोगों से। ये ज़रा ताबदान में जो किताब है ये सीधे रखे हुए नहीं हैं, ज़रा टोपियाँ जगह पर रख देंगे, ये किताबें जगह पर रख देंगे, ज़रा अच्छा नहीं दिखता ऐसा घर रहा तो। और ये सीधा कर देंगे सब, गद्दी सीधी कर देंगे, सेटअप कर देंगे वाली साहब की। और ये कैलेंडर हमने परसों बोला था ने सफ़र रूहानियत में हम लोग महबूब नगर गए थे, बोला ने आप लोगों को मुर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ का कैलेंडर ये तोहफ़े में मिला हमारा, बहुत ही प्यारा कैलेंडर है। इसमें सबके इमामों के, अइम्मा पाक के, सबके विलादत के दिन और विसाल के दिन, मेराज शरीफ, सब चीज़ें, और छोटी-छोटी शहादत के बारे में छोटा वाक़या, विलादत के बारे में छोटा वाक़या है। तो ज़रा सफाई कर लेंगे अपन, ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा बिखरेवा, तो सफाई कर लेंगे, मिलता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है ना बॉस? ओके। 1 hour later. तो दोस्तों, हो गई सफाई, और क्या है, हमारा थोड़ा पढ़ाई भी करना है मेरे को, पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद में
डिनर कर लेंगे, फिर ये ब्लॉग को एंड करेंगे। आप लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। एक अच्छा कमेंट करो ना भाई। कितने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी फिलवक्त? तो बढ़ते हैं आगे, सबकी लाइफ में होता। 45 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो 45 कमेंट्स तो होना चाहिए मेरे डेली व्लॉग पे। आप लोग कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं तो कैसा बोलो, कैसा बोलो? मैं भी खुश कमेंट करे तो, और आप लोगों को भी एक अच्छा नया ब्लॉग जो जैसा बोले। 45 लोग आप बोले ना भाई कमेंट्स, अगर उसमें से 30 लोग आप भी बोले तो जो जैसा ब्लॉग चाहिए बोले, मैं उस हिसाब से ब्लॉग बनाता हूँ। ठीक है ना भाई? उस हिसाब से ब्लॉग बनाया तो एक दिन को एक जने कमेंट करे कि इस हिसाब से ब्लॉग बनाओ, कहीं चाहिए बाहर करी, उस हिसाब से ब्लॉग बनाओ। फिर दूसरे दिन दूसरे जो बोले वो कमेंट। तो अगर आप लोग ऐसा कमेंट्स करे तो मैं बनाऊंगा ना भाई ब्लॉग उस कंटेंट पे। कमेंट्स भी नहीं कर रहे आप लोग, कैसी बुरी बात। कमेंट्स करिए प्लीज़। और चलिए देखते हैं हम ज़रा क्या टाइम हो रहा मालूम, 7:15 हो रहे हैं। इशा होती है, अब खाना वाना खाएंगे, इशा की नमाज़ पढ़ ले, खाना खाता हूँ फिर बात। तो दोस्तों मैं पढ़ने बैठ गया था, आप लोग देख सकते हैं। वालदा बोले कि बहुत हो गया, ब्लॉगिंग बंद करिए, वो पढ़ने बैठिए बोले तो पढ़ने बैठ गया था सीरियसली, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है, प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कर रहा था मैं, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं। 2000 years later. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इनो अलग हरा चना हरी बूट बोल रहा है। हरा ही रहता, काला रहता क्या? क्या है, आहिस्ता बोलना। तो दोस्तों जैसा कि मेरी पढ़ाई हो गई, अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हालत बहुत डल हो गई मेरी। अब मैं क्या टाइम हो रहा मालूम, 9 बज रहे हैं देखो। मैं अब ये व्लॉग को यही एंड करता हूँ। अगर ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। ज़रा अच्छा कमेंट करिए, उस कंटेंट में अपना व्लॉग बनाऊँगा मैं। सब्सक्राइब करिए, आप लोगों से ही तो मेरे को आगे बढ़ना है, मेरा चैनल को आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ के साथ, नई चीज़ के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। माँ बाप की दुआएं लेते रहिए, माँ बाप की खिदमत करिए दिल खोल के। तो खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता रहा गुलशन तेरा आबाद रहे। स्माइल के साथ एंडिंग करना, देखने वाले को भी ज़रा खुशी होती, स्माइल कर रहा बंदा बोल के। तो ठीक है, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। Please like and subscribe.